हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं राहु के बारे में बात करने वाली हूँ। राहु की बहुत ही आसान रेमेडीज बताऊंगी जो सभी लोग खुद से कर सकते हैं बिना कोई खर्चा किए। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी को इतने पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप सभी लोग इन रेमेडीज को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग बड़ा परेशान रहते हैं कि राहु का दोष है, राहु लाइफ में प्रॉब्लम दे रहा है, करियर में, मैरिज में, हेल्थ इश्यूज दे रहा है, बड़ी सारी प्रॉब्लम लेकर आ जाता है। पर देखिए, वो डिपेंड भी करता है कि राहु की प्लेसमेंट कैसी है। पर राहु अगर आपका उच्च का हो, अच्छी पोजीशन भी हो उसकी, चाहे अच्छी पोजीशन नहीं भी हो, नीच का भी हो, पर राहु की रेमेडीज अगर सब लोग करते हैं ना तो सभी के लिए ये बेनिफिशियल है। क्योंकि राहु है तो पापी ग्रह ही ना, इल्यूजन देता है, माया देता है, शो ऑफ लेकर आ जाता है, बड़ा कनिंग बना देता है, सेल्फ सेंटर्ड बना देता है। तो ये सारी चीजें जुड़ी हुई है। तो अगर आप इसकी रेमेडीज करते हैं तो इसमें थोड़ा सा बैलेंस आएगा, तो सभी के लिए ये अच्छा रहता है। तो यहाँ पर मैं राहु की स्टोरी आपको थोड़ी सी सुना देती हूँ। बहुत ही छोटी सी माइथोलॉजिकल स्टोरी है कि स्वर्ण भानु नाम के एक राक्षस थे। तो अमृत मंथन के टाइम पर उन्होंने चोरी चुपके से अमृत पी लिया। तो सूर्य और चंद्र ने, सन और मून ने विष्णु जी से कंप्लेन कर दी। तभी राहु की बड़ी दुश्मनी है सूर्य और चंद्र से, और इनके साथ बैठ जाए तब तो और प्रॉब्लम्स आने लगती है, बिल्कुल नहीं बनती है इनकी। तो जब कंप्लेन करने के लिए गए तो विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से स्वर्ण भानु को दो हिस्सों में काट दिया कि वो खत्म हो जाए। पर खत्म तो हुई नहीं, एक ही रहता तो ठीक था, चलो अमृत पी लिया, एक ही रहता ना, कोई एक ही कोई ग्रह रहता। यहाँ पर तो दो दो आ गए, राहु और केतु आ गए, जिसको नॉर्थ नोड और साउथ नोड के नाम से भी जाना जाता है। शैडो प्लैनेट्स बोलते हैं, छाया ग्रह। वैसे तो हमारे साथ ये हो गए ना, आपके दिन हो गए, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो इन सब के लिए ग्रह है। जैसे संडे के लिए सूर्य है, मंडे के लिए चंद्र है, ट्यूसडे के लिए मंगल है, वेंसडे के लिए बुध है, थर्सडे के लिए गुरु है, फ्राइडे के लिए शुक्र, सैटरडे के लिए शनि। अब तो बचे ही नहीं, तो दो ये हो गए, नॉर्थ नोड और साउथ नोड। तो इसीलिए अगर आप राहु केतु, इनफैक्ट केतु के लिए भी अगर आप रेमेडीज करते हैं, बहुत ही आसान सी, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी कभी किसी और वीडियो में। यहाँ पर तो फिलहाल राहु की ही बताऊंगी। तो सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो सबसे पहली रेमेडी है कि आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है, हायर वाइब्रेशंस पे जाना है। क्योंकि राहु इल्यूजन बहुत ज्यादा देता है, माइंड को कंट्रोल करता है। ये वाला पार्ट होता है ना, तो मन में बहुत सारी चीजें चलने लगती है, लोगों से जलन होने लगती है, गुस्सा आता है, ईगो की प्रॉब्लम हो जाती है। तो जो भी ये नेगेटिव थिंकिंग है उसको खत्म करना है, और उसको खत्म करने के लिए वही हमको हायर वाइब्रेशंस पे जाना होगा, अपने दिमाग को कंट्रोल करना होगा। क्योंकि इल्यूजन बहुत ज़्यादा रहेगा, माया बहुत ज़्यादा रहेगी, तभी तो ये सारी नेगेटिव चीज़ें हमारे दिमाग में चलेगी। और जलन बिल्कुल भी नहीं रखनी है। जलन को हटाएंगे तो वैसे ही ईगो, गुस्सा भी शांत हो जाएगा। तो जलन नहीं रखनी है कि ये ऐसा कर रहा है तो मेरे को ऐसा क्यों नहीं मिल रहा है, इसकी ऐसी लाइफ है तो मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं है। बिल्कुल भी जेलसी नहीं रखनी है, बहुत ज़्यादा हम्बल रहना है, काइंड रहना है। ये देखिए, राहु के लिए भी बेनिफिशियल है, उसको बैलेंस करने के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए भी अच्छा है, और आपकी ग्रोथ के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अच्छा, दूसरी रेमेडी है कि आप दुर्गा माँ की पूजा कर सकते हैं। उनकी पूजा करिए डेली, उनकी आप आरती कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं, उनका कोई मंत्र पढ़ सकते हैं, और आप हनुमान जी की भी पूजा कर सकते हैं। क्योंकि हनुमान जी ने ना एक बार राहु को बचपन, जब वो छोटे थे ना, तो थोड़ा सा हड़का दिया था, तो इसलिए राहु डरते हैं उनसे। तो आप हनुमान चालीसा डेली पढ़िए। और राहु की जो मदर थी उनका भी वध हनुमान जी ने करा था, तो इस वजह से हनुमान चालीसा पढ़ना भी, उनकी पूजा करना भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और दुर्गा माँ के लिए मैंने इसलिए बोला है क्योंकि हर प्लैनेट का, वैसे तो ये शैडो प्लैनेट है, छाया ग्रह है, तो उनके कोई भगवान होते हैं, आप उनकी उपासना करते हैं तो आपको फायदा जरूर मिलेगा। तो आप इन दोनों की पूजा कर सकते हैं। और राहु काल के टाइम पर डेली या तो आप ये कर सकते हैं, आप सनसेट के बाद ही ये करें, क्योंकि शाम में ही इनकी पूजा होती है। वेस्ट में मुड़ के करना होगा आपको। राहु का जो मंत्र होता है वो आप पढ़ सकते हैं, उसका आप चैंटिंग कर सकते हैं 11 बार या 108 बार। अगर बहुत ज़्यादा राहु का आपको लग रहा है कि आपके चार्ट में प्रॉब्लम है तो आप ये उपाय भी कर सकते हैं। अच्छा, तीसरी रेमेडी है कि आप अपने हाथों से सेवा कर सकते हैं। मतलब आप कुछ डोनेशन दे सकते हैं, मंदिर गुरुद्वारे में जाकर कुछ बांट सकते हैं, या कहीं भी रोड पर भी कुछ ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प कर सकते हैं, पर अपने हाथों से करनी है। आपके हाथों का इस्तेमाल होना चाहिए उसमें, कि आप अपने हाथ से उनको खाना परोस रहे हैं, अपने हाथों से उनको कंबल दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, या फिर अपने हाथों से अपने घर में
अपने माता पिता की ही सेवा कर रहे हैं, पैर दबा रहे हैं हाथ से, तो अपने हाथों का इस्तेमाल करना है, अपने हाथों से सेवा करिए। अच्छा, फोर्थ रेमेडी है कि आप चाय पत्ती डोनेट कर सकते हैं, कितना भी, 100 ग्राम, 200 ग्राम या आधा किलो, पर कहाँ करना है? दूसरे रिलीजियस प्लेस पे करना है। अगर आप हिंदू हैं तो आप मंदिर में नहीं करेंगे, आप मस्जिद में कर दीजिए, आप गुरुद्वारे में कर दीजिए, चर्च में दे दीजिए, या अगर आप मुस्लिम हैं तो आप गुरुद्वारे में दे दीजिए, आप मंदिर में दे दीजिए, पर दूसरे रिलीजन में करना है, क्योंकि राहु एक आउटर रिलीजन भी दिखाता है। तो आप चाय पत्ती दे सकते हैं किसी रिलीजियस प्लेस में जाके, दूसरे रिलीजियस प्लेस पे जाकर। अच्छा, लास्ट रेमेडी है कि आप नॉन वेजिटेरियन फूड बंद कर दीजिए। वो इसलिए क्योंकि देखिए, जैसा खाएंगे वैसा ही मन होगा, और फिर होता क्या है ना कि नॉन वेजिटेरियन फूड से हम नेगेटिव वाइब्रेशंस में जाते हैं, हमारा जो ऑरा होता है, हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो लो हो जाती है। अब फ्रीक्वेंसी लो होने से क्या होगा कि फिर से नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा आ जाएगी। पर अगर आप नॉनवेज के साथ मेडिटेशन भी डेली कर रहे हैं, उसको आप बैलेंस कर सकते हैं, पर धीरे धीरे कर कर छोड़ देंगे तो बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदा करेगा। मैं भी एक टाइम पर बहुत ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन खाना खाती थी, मैंने धीरे धीरे करके छोड़ा, काफ़ी महीनों तक मैं वीगन भी रही, और अभी मैं सिर्फ सी फूड पर हूँ, वो भी बहुत ही कम ओकेजनली मैं खाती हूँ। और जब मैं खा भी रही होती हूँ तो मुझे पता होता है कि अब मुझे मेडिटेट करना है, इसके लिए अब मुझे और तब करना होगा, अपनी वाइब्रेशंस को, अपने ऑरा को एक हायर लेवल पर ले जाने के लिए, क्योंकि फिर नॉनवेज से तो हमारा ऑरा लो हो जाता है। तो उसी वजह से जेलसी, ईगो, एंगर, ये सारे इश्यूज होने लगते हैं, हमारा थोड़ा सा ना दिमाग पे और वो हावी हो जाता है प्लैनेट राहु, और प्रॉब्लम्स देने लगता है, और इल्यूजन देने लगता है, और ईगो, जेलसी जैसी भावना मन में लाने लगता है। तो जैसा अन्न वैसा मन, इसलिए मैं आप लोगों को अपने बारे में भी बता रही हूँ कि मैं एक टाइम पर जब इतना ज़्यादा नॉनवेज खाती थी, मुझे पता है, मेरे जानने वालों को पता है, मैं छोड़ सकती हूँ, तो धीरे धीरे आप लोग भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि जो स्पिरिचुअलिटी होती है ना, वो ऑटोमेटिकली हमारा मन ऐसा कर देगी ना कि हमें इच्छा ही नहीं होगी खाने की। तो धीरे धीरे फिर आपका भी ये खत्म हो जाएगा, आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा, आपकी आत्मा के लिए अच्छा, और हमारे प्लैनेट के लिए भी अच्छा है ये। तो कोशिश करिए। और ये जो मैंने आपको रेमेडीज़ बताई है ना, ये तो आप कर लेंगे, इनमें से कुछ भी आप कर सकते हैं, पर रेमेडीज़ दवाई की तरह हो गई। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, उसकी दवाई आप ले रहे हैं, बुखार है, अगर आपको जुकाम है, आपने क्रोसिन ले ली, पैरासीटामोल ले ली, दवाई हो गई। वैसे ही आपने पूजा पाठ कर ली, आपने चैंट कर लिया, आपने डोनेशंस दे दिए, पर आपको परहेज भी तो करना होता है ना। तो जैसे जेलसी, ईगो हो गई, ये परहेज हो गया। नॉन वेजिटेरियन फूड को आपको अवॉइड करना है तो ये परहेज हो गया, वरना फिर से सर्दी जुकाम बुखार हो सकता है। कितने भी आप चैंटिंग कर ले, पूजा कर ले, तो आपको ये चीज़ें भी अवॉइड करनी होगी, और साथ साथ आप ये बाकी की पूजा और डोनेशंस भी कर सकते हैं। आपकी इच्छा है, आप इनमें से कोई भी उपाय करिए, पर प्रिकॉशंस भी तो लेने पड़ेंगे ना, कि प्रॉब्लम ही नहीं आए, तो उसके साथ ही सारी चीज़ें बेटर तरीके से काम करेगी। तो यही थी कुछ आसान रेमेडीज राहु के लिए। और अगर आपको किसी और प्लैनेट के बारे में भी जानना होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल, इन्फॉर्मेटिव रही होगी तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पर मैं और भी इन सब चीज़ों से रिलेटेड बातें लगाती रहती हूँ स्टोरीज़ पर। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए अब मैं जाती हूँ, अपना ध्यान रखिए।